आज के समारोह में मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर के पूर्व पुलिस महानिदेशक कुलदीप हुड्डा जी, श्रीमान मोतीलाल मल्ला जी, हमारे मंडलायुक्त जम्मू श्री रमेश कुमार जी, पुलिस महानिरीक्षक जम्मू श्री आनंद जैन जी, यहाँ जम्मू के जिलाधिकारी सचिन कुमार वैष्णव जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार जी, हमारे राहतायुक्त श्री के सिद्धा जी, पूर्व विधान परिषद के सदस्य श्री अजय भारती जी, इस भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट के महासचिव श्री अशोक कुमार जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं आप सबको महानवमी की अनंत शुभकामनाएं देता हूं और मैं आभारी हूं आयोजन समिति का, जिसने मुझे और हमारे प्रशासन के सहयोगियों को आज के इस पवित्र अवसर पर आपके बीच उपस्थित होने का अवसर दिया। दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, भद्रम मंगलम सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तिर यो दातुम नीति भद्रकाली सुखप्रदा। माता भद्रकाली के विभिन्न स्वरूप, उनकी शक्ति, मानवता के प्रति मां के स्नेह से राष्ट्र के हर कोने में इतिहास ज्योतिर्मय हुआ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शक्ति के बिना सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। शक्ति को हमारे यहाँ कुंडलनी भी कहा जाता है, जो शरीर के मूलाधार में होती है। आप सब जानते हैं कि कुंडलनी के 3 स्तर होते हैं: बोध कुंडलनी, नाद कुंडलनी तथा प्राण कुंडलनी। शक्ति के ही विभिन्न अभिव्यक्ति के ये तीनों स्तर हैं। कश्मीर के आध्यात्मिक दर्शन ने केवल भारत को नहीं बल्कि पूरे विश्व को संदेश दिया कि शक्ति एक ही है जो भगवान शंकर की अभिव्यक्तियों के अनुसार अनेक रूपों में प्रकाशित हुई। बिना शक्ति के शिव अभिव्यक्त नहीं हो सकते। शक्ति की उन्मुखता ही शिव की सृष्टि करने की प्रवृत्ति रही है और हमारी संस्कृति कहती है कि जो परम शक्ति है वही परम शिव है। शक्ति में शिव और शिव में शक्ति है, ऐसा हमारे यहाँ मान्यता है। आप में से अनेक लोगों को ध्यान होगा, मुझे तो स्मरण है कि चंद्रयान की तैयारी जब चल रही थी तब अपने ज्ञान और चेतना द्वारा इस मिशन को सफल बनाने वाले हमारे वैज्ञानिक मां भद्रकाली की शरण में उसके पहले गए थे। मां की भक्ति और समर्पण में अनोखी शक्ति होती है। अनेक लोग हैं जो तार्किकता से सोचते हैं, लेकिन ये सच है कि हमारे अस्तित्व को चलायमान रखने के लिए सिर्फ तर्क नहीं, समर्पण की ज्यादा आवश्यकता होती है। भक्ति से प्रज्वलित प्रत्येक व्यक्ति का आंतरिक संस्कार ऐसा प्रकाश है जो बिन बाती तेल है। और हमारी संस्कृति में कहा गया है कि दिया बले अगम का, बिन बाती बिन तेल। मां के दरबार में भक्ति ऐसा ही स्वप्रकाश है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि प्रश्नों और तर्कों में नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण में समाधान मौजूद है। और यही हिंदुस्तान की पुरानी परंपरा है। अपनी संस्कृति और अपनी परंपरा से गहरे जुड़कर ही चेतना के शिखर को कोई भी मनुष्य प्राप्त कर सकता है। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे महानवमी के इस पावन अवसर पर मां के पूजन में और दर्शन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी के सत्संग का अवसर भी मिला। मुझे लगता है कि हमारे देश के दर्शन, आध्यात्म और संस्कृति में जो भावनात्मक गहराई मौजूद है, उसमें कश्मीरी पंडित समुदाय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करुणा तथा शांति के आदर्शों को सर्वोपरि रखते हुए कश्मीरी पंडित समुदाय ने भारतीय चिंतन में सनातन परंपरा की अप्रतिम सेवा की है
और समाज के हर एक वर्ग के सुखमय जीवन की सदैव कामना की है। मैं जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था, तब आए दिन शिव की नगरी काशी में इस बात की चर्चा होती थी कि शिव के महात्म्य को जानना है तो कश्मीर के शैव दर्शन का अध्ययन नितांत आवश्यक है। शिवेच्छा ही जगत रूप धारण करती है और विश्व में शांति स्थापित करती है। हमारी संस्कृति में जो प्रार्थना की गई है, शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः वनस्पतयः शांति विश्वर देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वा शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, समुद्र अर्थात संपूर्ण जल, थल और नभ में शांति हो, इन्हीं मूल्यों के आधार पर कश्मीरी पंडित समाज ने सदैव समाज का मार्गदर्शन किया और भारत के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। मुझे उम्मीद है कि वह आध्यात्मिक जीवन मूल्य वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमेशा आदर्श और प्रेरणा का काम करेंगे। पिछले 3 वर्षों से मां के आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया है जिसमें प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, रचनात्मक और समृद्ध जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। मैं समझता हूं कि समाज की तरक्की वास्तविक रूप में तभी तीव्र हो सकती है जब हम हर समुदाय को साथ लेकर के चलें। अतीत में इस यूनियन टेरिटरी में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, भेदभाव भी हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसे समाप्त किया जाए और हर सामाजिक वर्ग को सक्षम बनाने का प्रयास पूरी श्रद्धा से करने की कोशिश हो रही है। चाहे वो रिक्रूटमेंट हो, लोगों तक सुचारू रूप से पब्लिक सर्विसेज को पहुंचाना हो, आम आदमी की जरूरत के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, गांव में भी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो, शिक्षा और संस्कृति का प्रमोशन हो। लगभग हर क्षेत्र में ये एक ईमानदार कोशिश प्रशासन कर रहा है कि आम आदमी की उन्नति, समाज की समृद्धि कैसे जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग प्राप्त करें, इसकी हर कोशिश हो रही है। ये सच है कि समन्वय, समता और सामाजिक न्याय पर आधारित कार्यों का परिणाम अच्छा होता है और मुझे लगता है कि उसी के कारण शांति स्थापित करने में हमें काफी हद तक सफलता मिली है। वंचित वर्ग ऊपर उठे, ये किसी भी प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर आदर्श समाज के लक्ष्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तरक्की की इस यात्रा में रक्षा और उसमें योगदान देना सामूहिक रूप से नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। प्रत्येक व्यक्ति को यह एहसास होना चाहिए कि उसे सनातन संस्कृति के मूल्यों को जीवंत रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण आती है। एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। वो गंगा के किनारे घाटों पर भरी दोपहरी में लालटेन जलाकर चला करते थे। लोग उनसे पूछते थे कि साधु बाबा, ये क्या पागलपन है, दिन में आप लालटेन लेकर चलते हो और वो भी भरी दोपहरी में। तो वो पलट के उत्तर देते थे कि मैं लोगों के चेहरे के पास लालटेन ले जाकर उस चेहरे में आदमी खोजता हूं। आदमी के भावों में जीवन मूल्यों और जिम्मेदारियों का एहसास ढूंढता हूं। अपनी चिर समाधि के कुछ दिन पहले तक वो लालटेन लेकर पेड़ के नीचे बैठे रहे। एक दिन किसी ने उनसे पूछा कि बाबा, जिन आदमियों को आप ढूंढ रहे थे वो मिले कि नहीं मिले? तो बाबा ने आंख खोली और कहा, यह लालटेन अभी तक बची हुई है, इसे किसी ने नहीं चुराया। इसका मतलब है कि लोगों में मूल्यों की रक्षा और जिम्मेदारियों का एहसास है, इसलिए लालटेन चोरी नहीं। ये कहानी व्यंग भी है और एक प्रतीक भी है। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति अधिक जागरूक होना पड़ेगा और 6000 वर्ष पूर्व ऋग्वेद में जिस समान उद्देश्य, समान कर्तव्य, समान भाव की चर्चा की गई थी, उसे साकार करने का पूरी शिद्दत से प्रयास करना होगा। मुझे आप लोगों की शक्ति, आपकी क्षमता पर पूरा भरोसा और विश्वास है। पूरी दृढ़ता से विकसित भारत और आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के निर्माण में
आपका सहयोग मिलेगा, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। एक घटना मुझे याद आ रही है। किसी प्रसिद्ध संगीतकार से एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी प्रतिभा का राज क्या है, उसकी प्रेरणा क्या है। उस संगीतकार ने जवाब दिया, परिश्रम। उसने कहा कि जब मैं हर रोज 8 घंटे रियाज करके पसीना बहाता हूं, तभी संगीत की कुशलता के स्वर आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं। इसलिए पसीना ही मेरी प्रेरणा है। यही श्रम ही विकास का आधार है और भारतवर्ष को पुरुषार्थ और अपने विविध स्वरूपों के लिए सदैव से जाना जाता रहा है। विविधता में एकता, ये हमारी विरासत है। भारत एकमात्र ऐसा तीर्थस्थल है जिसने हमेशा हर परंपरा का सम्मान किया है और समाज के ताने बाने को संरक्षित रखा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस भावना पारस्परिक सामंजस्य के चिंतन की इस अनमोल धारा ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की ताकत प्रदान की है। मेरा विश्वास है मां भद्रकाली की कृपा, उनका आशीर्वाद निरंतर हम सभी को सामाजिक एवं मानवीय हित के लिए प्रेरित करता रहेगा। हमारी प्राचीन संस्कृति में कहा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में व्यक्ति के भीतर कुछ ऐसा रूपांतरित होता है, वह रूपांतरण समाज की तरक्की में परिवर्तित हो, ऐसी मेरी मां भद्रकाली से प्रार्थना है। आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में एक सांस्कृतिक पुनरुद्धार की नई धारा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बही है, जिसका असर स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर पर भी पड़ा है। मेरे पास बातचीत में भी ट्रस्ट के लोगों ने मुझे अभी बताया है, इस ज्ञापन में भी ढेर सारी बातें कही गई हैं। एक तो 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति कश्मीर में बने कि आप अस्थायी रूप से बच सकें। पिछले दिनों चर्चा में मैंने कुछ साथियों से कहा था कि एक तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें प्रशासन जमीन सस्ते दर पर श्रीनगर में उपलब्ध कराएगा, वो घर बनावे, इसकी व्यवस्था हम करेंगे। दूसरा, जहां तक प्रशासन के साथ समन्वय का, मेरे दफ्तर में भी पहले अच्छे लाबरू थे, अभी मिंगा शेरपा हैं। दोनों डिविजनल कमिश्नर हमारे, चाहे वो कश्मीर के हों चाहे जम्मू के हैं, या वहां एडीजीपी, यहाँ आईजी, ये जो भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये स्वाभाविक रूप से आप में से किसी को भी कभी भी कोई जरूरत हो तो निसंकोच आप इनसे मिल सकते हैं। और मैं यकीनी तौर पर आपसे ये कहना चाहता हूं कि कोई वाजिब काम में कोई विलंब नहीं होगा। हमारे रिलीफ कमिश्नर हैं सिद्धा साहब, बहुत मेहनत से इन्होंने बहुत सारी स्कीमें यहाँ लागू की हैं। पीछे आपके कैंप में भी सिद्धा साहब ने 7-8 योजनाओं को क्रियान्वित करने में बड़ी मेहनत की थी। मैं सिद्धा साहब को भी बधाई देता हूं और सिद्धा साहब से एक बात कहना चाहता हूं कि अब काफी आवास बन के तैयार है, उनका रेगुलर अलॉटमेंट अब कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी परेशानी झेल रहे हैं। और वहां जो कमी रह गई उसकी भी एक रिपोर्ट दीजिए। जैसे मैं पीछे बारामूला गया था तो उस दिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत आपका आवास जहां बन रहा है वहां पीने के पानी के इंतजाम का शुभारंभ किया गया। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत है, सड़क, बिजली, पानी, तो वो प्रशासन प्राथमिकता के आधार पर उसे हल कराएगा। आपकी सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां आवास बने हैं, भारत सरकार, अब सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लगता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने उसमें धन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। यहाँ से एस्टीमेट गया था, कुछ क्वेरीज आई, फिर से वो भेजा जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूं जल्दी आ जाएगा, तो बाउंड्री और सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए जाएंगे। हालात पहले से काफी बेहतर हैं। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, लेकिन ये जानबूझ करके पड़ोसी देश या आतंकवाद के पोषक ये कोशिश करते हैं कि छिटपुट एक आध साफ टारगेट देख करके वो हमला करते हैं, जिससे पूरे समाज में एक नई प्रकार की वेदना पैदा होती है। हम कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से कश्मीरी पंडित समुदाय या माइनॉरिटी के जो लोग हैं या जो भी वल्नरेबल लोग हैं, उनकी सुरक्षा पूरी तरह से की जाए। पुलिस प्रशासन और सुरक्षा बल इस काम में पूरी मुद्दत से, पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि मां भद्रकाली की कृपा से वो दिन जल्द ही जम्मू कश्मीर देखेगा जब आतंकवाद
नेस्तनाबूद पूरी तरह से जम्मू कश्मीर से हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट है आपका, एक तो हंदवाड़ा वाला सरकार की ओर से जो भी उसमें काम होगा, अगर वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है तो करा दिया जाएगा। यहाँ जो आप परियोजना बनाए, मुझे बताया गया कि 25 करोड़ की लागत से ये परियोजना पूरी होगी। आज के बाद मैं नवंबर में यहीं रहूंगा, आपका डेलीगेशन आ जाए, वो सरकार प्रशासन दे या न दे वो बन जाएगा। इसका जो भी फंड होगा वो इंतजाम करा दिया जाएगा और सारे काम एक ही साथ हो जाएंगे, कुबेर का खजाना भी नहीं है। तो हम लोगों को भी थोड़ा धीरे धीरे घाट, ये मुझे स्वाभाविक रूप से दिख रहा है कि घाट बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए, क्रमानुसार एक एक करके आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी से हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब यहाँ हैं, सिद्धा जी भी हैं। मैं इन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि यहाँ की योजनाओं में हमारे डीसी जम्मू भी हैं कि इन परियोजनाओं को कैसे शामिल किया जाए। सरपंच साहिबा मुझे मिली थी, यहाँ के बीडीसी चेयरमैन साहब मिले थे, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अब सरकार पंचायतों में बहुत पैसा दे रही, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को भी पैसा जा रहा है और जिला योजना डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट आप ही बनाते हैं। ऐसी परियोजनाओं को भी भविष्य में जब वक्त और समय अवसर मिले तो ऐसी योजनाओं को भी जरूर स्वीकृत करना चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए, और मुझे एक ही वाक्य आता है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस काम को सोच लीजिए उसको जरूर भगवती पूरा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।